हेलो फ्रेंड्स, इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशंस मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर सीरीज चल रही है। यह क्वेश्चन प्रीवियस एग्जाम्स में काफ़ी पूछे गए हैं। यूपीएससी, यूपीपीसीएस, बीओ, कोई भी एग्ज़ाम हो, सीटेट, यूपीटेट, यहाँ से क्वेश्चंस ज़रूर आते हैं 4-5 नंबर की। स्टार्ट करते हैं। जम्मू कश्मीर भारतीय संघ का एकमात्र ऐसा राज्य है जिसका पृथक संविधान है। यह संविधान किस वर्ष अंगीकृत एवं लागू किया गया? 26 जनवरी 1957 में। भारतीय संविधान की सर्वोत्तम प्रकृति है एकात्मक लक्षणों से युक्त संघात्मक। 1953 में गठित राज्य पुनर्गठन आयोग के अध्यक्ष थे न्यायमूर्ति फजल अली। प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण किस अनुच्छेद के तहत प्राप्त है? अनुच्छेद 21 के तहत। भारत सरकार ने 1956 में संविधान के किस संशोधन द्वारा जम्मू कश्मीर राज्य को भारत का प्रांत बनाया? 7वां संविधान संशोधन। भारतीय जनता पार्टी की स्थापना 1951 में भारतीय जनसंघ के रूप में किसके नेतृत्व में हुई? श्यामा प्रसाद मुखर्जी। किस अध्यक्ष द्वारा सरकार की किन्हीं विशेष नीतियों या कार्रवाइयों की आलोचना के उद्देश्य से लाए गए प्रस्ताव को क्या कहा जाता है? निंदा प्रस्ताव। किसी पक्ष के कोई पद या मताधिकार के लिए दावा करने पर राज्य उसकी वैधता की जांच जिस न्यायिक उपचार द्वारा करता है उसे कहते हैं अधिकार परीक्षा। भारतीय संविधान में एकल नागरिकता का प्रावधान लिया गया है ब्रिटेन के संविधान से। राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? वीजी खरे। भारतीय संविधान में लोक सेवा आयोग का प्रावधान किया गया है अनुच्छेद 315 के तहत। संविधान की 11वीं अनुसूची में पंचायती राज संस्थाओं में सम्मिलित किए गए विषयों की संख्या है 29। भारतीय संघ की राष्ट्रपति किसके परामर्श से कार्य करता है? प्रधानमंत्री। किस संवैधानिक संशोधन द्वारा यह तय किया गया कि राष्ट्रपति मंत्रिपरिषद की राय मानने के लिए बाध्य होगा? 42वां संशोधन। जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन कब हुआ? सितंबर 1946। संविधान सभा में किस प्रांत की प्रतिनिधि सर्वाधिक थे? संयुक्त प्रांत। संयुक्त प्रांत का नाम बदलकर अब उत्तर प्रदेश हो गया है। किसने कहा है आयरलैंड के राष्ट्रपति की तरह भारत का राष्ट्रपति भी अनुच्छेद 368 के उल्लंघन होने पर संशोधन विधेयक पर अपनी स्वीकृति नहीं दे सकता? दुर्गादास बसु। राष्ट्रपति कितने एंग्लो इंडियन सदस्य लोकसभा में मनोनीत कर सकता है? 2। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की सेवानिवृत्ति की आयु कितनी निर्धारित है? 65 वर्ष। उपराष्ट्रपति के चुनाव में प्रधानमंत्री कब मतदान का अधिकारी नहीं होता? जब वह संसद का सदस्य नहीं हो। राज्यपाल अपने विवेकाधीन कृत्यों के अनुपालन में किसके नियंत्रण के अधीन कार्य करता है? राष्ट्रपति। भारत के किस राष्ट्रपति का चुनाव आम सहमति से हुआ? नीलम संजीव रेड्डी। कोई केंद्रीय मंत्री कब लोकसभा में मतदान का अधिकारी नहीं होता? जब वह लोकसभा का सदस्य ना हो। संविधान के अनुसार केंद्रीय परिषद में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? संविधान में इस संबंध में किसी सीमा का उल्लेख नहीं है। केंद्रीय सरकार के मंत्री व्यावहारिक एवं संवैधानिक रूप से किसके पश्चात पर्यंत अपना पद ग्रहण करते हैं? राष्ट्रपति तथा प्रधानमंत्री। प्रदेश सरकार के मंत्री व्यावहारिक एवं संवैधानिक रूप से किसके पश्चात पर्यंत अपना पद ग्रहण करते हैं? राज्यपाल के समक्ष। संविधान के अंतर्गत मूल अधिकारों को लागू करवाने की जिम्मेदारी किसकी है? सर्वोच्च न्यायालय तथा उच्च न्यायालय। मूल अधिकारों के उल्लंघन की स्थिति में किस अनुच्छेद के अंतर्गत व्यक्ति सीधे सर्वोच्च न्यायालय में आवेदन कर सकता है? अनुच्छेद 32 के अंतर्गत। नागरिकों के मूल कर्तव्य संविधान में कहाँ दिए गए हैं? संविधान के भाग 4A में। किस रीट का शाब्दिक अर्थ है व्हाट इज योर अथॉरिटी? क्वो वारंटो।
राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों के अंतर्गत किस आयु तक के बच्चों के लिए सरकार का निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा दिलाने का दायित्व है? 14 वर्ष की आयु तक। भारत के वह राष्ट्रपति जो पूर्व में लोकसभा के अध्यक्ष भी रह चुके हैं? नीलम संजीव रेड्डी। राष्ट्रपति की अनुमति हेतु भेजे गए किसी विधेयक पर राष्ट्रपति कब तक अपनी अनुमति देने के लिए बाध्य है? संविधान ने कोई समय सीमा निश्चित नहीं की है। 26 जनवरी 1950 से 12 जनवरी 1952 के मध्य भारत का अंतरिम राष्ट्रपति कौन था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। धन विधेयक को संसद के किस सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है? लोकसभा। संसद के प्रत्येक सदन की बैठक की कार्यसूची में पहला विषय कौन सा होता है? प्रश्नकाल। किस संविधान के तहत केरल भूमि सुधार कानूनों को 9वीं सूची में स्थान दिया गया? 29वें संविधान संशोधन द्वारा। किस अनुच्छेद के तहत धार्मिक व्यय के लिए निश्चित धन पर कर की अदायगी से छूट प्रदान की गई है? अनुच्छेद 27 के तहत। 1952 के आम चुनाव के समय कितने दलों का निर्वाचन आयोग द्वारा राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता प्रदान की गई थी? 14 दलों को। संविधान सभा ने प्रारूप संविधान पर अनुच्छेदवार विचार विमर्श करना कब से प्रारंभ किया था? 15 नवंबर 1948। संविधान सभा के अंतरिम दिन सभा के पटल पर भारतीय संविधान की कितनी प्रतियां रखी गई थी, जिन पर सभी सदस्यों ने हस्ताक्षर किए? 3। सर्वप्रथम राष्ट्रपति आपात की उद्घोषणा 26 अक्टूबर 1962 को की गई। दूसरी बार राष्ट्रीय आपात की घोषणा कब की गई? 13 दिसंबर 1971। जब राष्ट्रपति द्वारा वित्तीय आपात की उद्घोषणा की जाती है तब संसद द्वारा इसका अनुमोदन कितने दिनों के अंतर्गत किया जाना चाहिए? 2 माह के। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में कहा गया है कि संघ के लिए एक संसद होगी जो राष्ट्रपति और दोनों सदनों से मिलकर बनेगी, जिनके नाम क्रमशः राज्यसभा और लोकसभा होंगे? अनुच्छेद 79 में। किस अनुच्छेद के तहत सर्वोच्च न्यायालय को यह अधिकार दिया गया है कि सैनिक न्यायालय को छोड़कर वह भारत के अन्य किसी न्यायालय अथवा न्यायमंडल के निर्णय के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में अपील करने की अनुमति प्रदान कर दे? अनुच्छेद 135 के अनुसार। किस संविधान संशोधन के माध्यम से यह व्यवस्था की गई है कि अब राज्यों को प्रत्यक्ष केंद्रीय करों से प्राप्त कुल धनराशि को 29% हिस्सा मिलेगा? 80वें संविधान संशोधन 2000 ईस्वी। यह संविधान संशोधन अधिनियम 1 अप्रैल 1996 से लागू हुआ। किस महाधिकारी को अपने कर्तव्यों के पालन में भारत के राज्य क्षेत्र में सभी न्यायालयों में उपस्थित होने का अधिकार प्रदान किया गया है? महान्यायवादी। संविधान का प्रारूप करने के लिए संविधान सभा द्वारा प्रारूप समिति ड्राफ्टिंग कमेटी का गठन कब किया गया? 29 अगस्त 1947 को। संविधान सभा का अंतिम दिन कौन सा था जिस दिन संविधान सभा के सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किए? 24 जनवरी 1950। संविधान सभा का अंतरिम सदस्य में किस दिन परिवर्तित किया गया? 26 जनवरी 1950। आशा करते हैं सीरीज आपको काफ़ी पसंद आ रही होगी, आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल भी होगी। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट कीजिए ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे और हम इसी प्रकार वीडियो आपके लिए लेकर आते रहें। थैंक यू।